हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बॉन्ड एनर्जी पढ़ने वाले हैं और ये केमिकल बॉन्डिंग का आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर है। तो आप लोग स्टार्ट करो, ठीक है। चैप्टर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेक द हेडिंग बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। पूरी एनर्जी के साथ आप लोग भी पढ़ाई करिए अपने पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक ही आ रहा है। तो पढ़िए अच्छे से और एकदम पूरे जोश के साथ, ठीक है, पूरी एनर्जी लगा दीजिए सो दैट आपको जो आपकी एक पोजीशन है, एक सीट है, वो आपको मिल जाए और इस बार आप टीचर बन ही जाओ। है ना, इतने सालों का या इतने महीनों से जो आप लोग मेहनत कर रहे हो तो वो आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन है हमारा बॉन्ड एनर्जी। ऐसे तो मैं बॉन्ड एनर्जी आप लोगों को कई बार अपने लाइक केमिकल बॉन्डिंग जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। बट आज हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे जो इसके फैक्टर्स है ना, जो फैक्टर्स होते हैं इसके बॉन्ड एनर्जी के, उससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट स्टूडेंट। तो इसीलिए ये एक टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो चलिए, सो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, कोई भी बॉन्ड बन रहा है या बॉन्ड टूट रहा है, उसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं कि वो बॉन्ड एनर्जी होती है। तो मैंने आपको डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला कि अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब किसी भी बॉन्ड में बनने के लिए मतलब पहला हो गया हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, या फिर बॉन्ड के टूटने के लिए डिसोसिएट भी तो होते हैं बॉन्ड, राइट। तो इसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड टूटने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई। बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होगी। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी है बेसिकली वही हमारी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत इजी है, डेफिनेशन से ही हम लोगों ने पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके फैक्टर्स ही इम्पॉर्टेंट है और फैक्टर्स से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और ये फैक्टर्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग TING, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर डाल लीजिए। क्या डिस्कस करें हम लोग? पहला फैक्टर है इसका, पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल HF, HCl, HBr एंड HI, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की ज़्यादा है, ठीक है। इसकी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। उससे क्या होगा, फ्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने पास रखेगा, जाने ही नहीं देगा, है ना। तो उससे क्या होगा, ये जो इसका जो बॉन्ड लेंथ है, बेसिकली जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्लोज हो जाएगा तो इसको तोड़ने में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स बॉन्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है स्टूडेंट। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ही तो ये इसको पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है, राइट। इसमें कोई बीच में आ नहीं सकता, ओके। आएगा तो ये इसको भगा देगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा, राइट। इसीलिए HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो गई,
तो पहला फैक्टर कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, HF, HCl, HBr देन HI। ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम लोग, नंबर 2 क्या है फैक्टर स्टूडेंट? पहला तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दूसरा आता है हमारा बॉन्ड एनर्जी, लिख लीजिए, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। और करके बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जिस मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। क्यों? क्योंकि उसको तोड़ने के लिए फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना स्टूडेंट। ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड 1 2 3 4 और कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखिए, ठीक है। अभी इसमें क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर हमारा ये देन ये, सिंपल है। ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ओके स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, अच्छा, अगर ये केस अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए, मान लो एग्ज़ाम में ये आ जाए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तब आप लोग इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? कोई मुझे बता सकता है? अगर एग्ज़ाम में ये आ गया क्वेश्चन तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी? आप कहोगे कि मैम अभी तो आप लोगों ने आपने बताया था हमें कि ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें बॉन्ड एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ तो सारे ही ट्रिपल बॉन्ड है, अब कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो यहाँ पे जन्म लेता है एक नया फैक्टर क्या है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये नया फैक्टर यहाँ पे आता है, बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब देखो आप लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है, ठीक है। तो हमारा केस क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन का, कार्बन इधर आता है, नाइट्रोजन इसके बगल में आता है, ठीक है। तो हमें ये वाला देखना है, मतलब नाइट्रोजन का साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? इजी है, कुछ नहीं करना है, बस साइज देखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक एक्सेप्शन का। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं F2, Cl2, Br2 एंड I2, मैं बोलूं कि इस पर आप मुझे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो आप कहोगे कि अभी तो आपने बताया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मींस बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोग बोलोगे कि ये ऑर्डर हो जाएगा F2, Cl2, Br2, I2, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इट्स अ ग्रेट एक्सेप्शन, और एक्सेप्शंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा,
अब देखते हैं इसमें बेसिकली ऑर्डर होगा क्या। मतलब ये आप लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे ये ऑर्डर होना चाहिए था, बट मैं कहती हूँ ये ऑर्डर नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा इसका, Cl2 इज़ ग्रेटर देन Br2 इज़ ग्रेटर देन F2 इज़ ग्रेटर देन I2। ये ऑर्डर होगा इसके, किसका, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये होगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों F2 बीच में चला गया, ये तो अपने उसी ऑर्डर में चल रहा है, बस ये F2 क्या किया, यहाँ से उठ के Br2 के बाद चला गया। ठीक है, क्यों ऐसा हो गया देखते हैं। फ्लोरीन 9 होता है, ठीक है, तो कितना हो गया इसका 2 and 7, राइट। फ्लोरीन का बनाइए, बॉन्ड बनाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसने मिलके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये बॉन्ड बन गया हमारा F2। तो कितने लोन पेयर बचे, 1 2 3 बचे, 1 2 3 बचे। मतलब, और हमने वैसे भी देखा है कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, साइज़ बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज़ कम होता है। तो अगर हम लोग ये वाला ऑर्डर देखें, F2 Cl2 Br2 I2, तो इसका साइज़ छोटा है, साइज़ छोटा है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन देखिए कितने लोन पेयर कितने नज़दीक में है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, है ना, रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन कहेगा तुम मेरे पास इतना मत रहो, तुम दूर जाओ। तो ये क्या होगा, दोनों फ्लोरीन बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। दूर होने की वजह से इसको तोड़ने में हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इसीलिए F2 का केस बीच में आ जाएगा, ठीक है। और इसका आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। पहला फैक्टर है स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन फ्लोरीन, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज कि लोन पेयर इसमें ज़्यादा है, लोन पेयर ज़्यादा होने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से रिपल्शन इसमें ज़्यादा होगा, जिससे दोनों एटम जो है फ्लोरीन के दूर दूर हो जाएंगे। बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने में हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए F2 बीच में आ गया। यही एक्सप्लेनेशन है इस एक्सेप्शन का, ठीक है स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यही वाले सेक्शन से आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक हम लोगों ने देखा। अच्छा, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि अगर मैंने सल्फ़र ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, मैंने पूछा कि इसमें किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप लोग देखो, सल्फ़र ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फ़र आता है, मतलब क्या हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि बॉन्ड एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़, मतलब जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ऑब्वियसली उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, है ना। क्यों, यही तो है। राइट, साइज इसका बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ठीक है। ऑक्सीजन का साइज वही सेम फ्लोरीन वाला कॉन्सेप्ट, साइज इसका स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। कितने लोन पेयर होंगे इस पे, ठीक है, एक सिग्मा, 1 2 3 4 तो ये हो गए, 5 6, है ना। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन 8 2 and 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए, लोन पेयर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन स्मॉल साइज़ भी है, ठीक है। इसका साइज़ क्या है, छोटा है ऑक्सीजन का साइज़, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड दूर दूर हो जाएंगे, बॉन्ड तोड़ने में हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसीलिए स्टूडेंट, बॉन्ड एनर्जी सल्फर की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। और चलिए नेक्स्ट फैक्टर्स देखते हैं हम लोग, और कौन कौन से फैक्टर। तो अभी तक कौन कौन से डिस्कस किए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस किया, एटॉमिक साइज डिस्कस किया, है ना, और नंबर ऑफ
बॉन्ड्स डिस्कस किए कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, bond energy is directly proportional to electronegativity, bond energy is directly proportional to number of bonds, okay, or you can say bond order, bond energy is inversely proportional to atomic size, जिसका ये exception वाला example हो गया, ठीक है। next, bond energy is directly proportional to percentage of s character, s character मतलब hybridization, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग। मान लीजिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड दिया है, कार्बन सिंगल बॉन्ड दिया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50%, इसमें कितना है 2 है ना, तो 100 को आप किससे 2 से डिवाइड करोगे तो 50 तो आएगा। इसमें 1 2 3 से होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3 तो 33 पॉइंट समथिंग, और ये आ जाएगा 25%। तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, तो ऑर्डर हो जाएगा ये वाला, राइट। सो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। चलिए, ये हो गया एक टॉपिक हमारा। अब देखते हैं बॉन्ड एनर्जी और किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा बॉन्ड की पोलैरिटी, ठीक है। तो कह लो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड की पोलैरिटी, ठीक है। कौन सा बॉन्ड पोलर है और जिसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जैसे कि HF ही देख लो आप लोग, HF, HCl, देन HBr, देन HI। पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एस कैरेक्टर भी हो गया, बॉन्ड पोलैरिटी भी हो गई। अब देखते हैं बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज़ ये कार्बन का केस है, ये नाइट्रोजन का केस है, ठीक है। और 1 2 3 कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 7, कार्बन की है कार्बन 6, टोटल 2 4, इसके 2 5, देन ऑक्सीजन 8 2 6, और ले लेते हैं फ्लोरीन 9 2 and 7, ठीक है। तो ये तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर है इस पे क्या है 1 2 3 4 5 6, 2 लोन पेयर है, इसमें बॉन्ड बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बॉन्ड तो ऐसे ही बनेगा, है ना, ठीक है। तो इस पे 3 लोन पेयर है, राइट। तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है स्टूडेंट। लोन पेयर जिस पे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। अब आप लोग देख लो लोन पेयर किस पे ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा ये, लोन पेयर सबसे ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी उसकी सबसे कम होगी, मतलब ऑर्डर ये और ये चलेगा। ओके, समझ आया। तो ऑर्डर चलेगा इसका, क्यों, वही सेम कॉन्सेप्ट है। फ्लोरीन पे एक तो साइज़ छोटा है, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, दूर दूर चले जाएंगे।
तो जब ये दूर चले जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ जो है क्या बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो उसको तोड़ने में हमें कम एनर्जी लगेगी। बॉन्ड अगर नज़दीक रहेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, है ना स्टूडेंट। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स हो गए। क्या क्या? पहला हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा नंबर ऑफ बॉन्ड्स या फिर बॉन्ड ऑर्डर, सो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। थर्ड आता है एटॉमिक साइज, बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। फोर्थ आता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर और हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ आता है बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, ठीक है, जो जितना ज़्यादा पोलर होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और ये जितने मैंने एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने चूज़ भी ऐसे ही किए हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आए होते हैं उनको अगर हम डिस्कस करते हैं ना तो उससे क्लैरिटी एक तो हमारी ज़्यादा होती है और एक टाइप से प्रिपरेशन भी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और एंड तक अगर आप लोग वीडियो पे एंड तक रहे होंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं पढ़ाना मतलब डिलीवर क्या करना चाहती थी, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर, डाइपोल मोमेंट और हाइब्रिडाइजेशन, हाउ दे ऑल आर को रिलेटेड विथ ईच अदर, तो वो चीज़ देखेंगे। देन केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग बंद कर देंगे, मीन्स इट्स लाइक कंप्लीट, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं जितना कुछ पढ़ाती हूँ, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं जितना कुछ भी पढ़ाती हूँ वो मैं पढ़ाती हूँ किसके बेसिस पे, NCERT, और आप लोगों को पता है कि PGT और TGT में टोटली NCERT से ही पूछता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पैरामीटर को ध्यान में रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी टेंथ और 11th की बुक उठा के देख लो, मैंने आप लोगों को अभी तक जितना भी PGT के लेक्चर्स में कंटेंट दिया है वो सारा NCERT के बेसिस पे ही है, इसीलिए मेरे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आप लोग देखोगे, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ और मैथ्स टू मैक्स चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बाय बाय, थैंक यू।